जैसे उसकी सुनील की मौत हुई, आरोप किस पर लगा? जिसके लिए झंडा उड़ाता था, जिसके लिए नारा लगाता था, जिसके पीछे जो है जिंदाबाद बोलता था, उसी पर आरोप लगा, उसी पूर्व सपा विधायक पर, उसके साले और एक उसके सागिर सुशील निषाद पर। पुलिस पीएम तक करवाना नहीं चाहती। पीएम होने के बाद मौत के 3 दिन बाद बाड़ी रखी रहती है। 6 तारीख को सुनील की मौत होती है, 6 को बाड़ी रखी रहती है, 7 को रखी रहती है, 8 को रखी रहती है। पुलिस जबरन अंतिम संस्कार करना चाहती है, लेकिन जब परिजन मना कर देते हैं कि आप अगर झांसी की तर्ज पर, आप हाथरस की तर्ज पर जबरन पेट्रोल डाल के जलाना चाहते हैं, चले जाए, लेकिन हम लेकर नहीं जाएंगे। केवल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और सामाजिक न्याय मोर्चा की टीम थी, लेकिन जब हम लोगों पर फर्जी एफआईआर की जाती है कि लाश सार्वजनिक प्लेस पर रखा गया, जबकि पीएम होने के बाद जब बाड़ी पहुंचते हम लोग मृतक के दरवाजे पर पहुंचते हैं। मृतक के दरवाजे पर ना कोई सार्वजनिक सड़क है, ना कोई सार्वजनिक जगह है। लाश मृतक के दरवाजे पर उसके सहन में रखी हुई है। उसके बाद जो है पुलिस फर्जी आरोप जो है लगाती है। आगामी दिनों में आप देखोगे सामाजिक न्याय महापंचायत करके हम लोग राजनीतिक दिलों को मजबूर कर देंगे कि जो आप सामंती जुल्मों को, सामंती जुल्मी ताकतों को कंधे पर लेकर घूमते हो, अत्याचार कराते हो और प्रतिनिधिमंडल गठित करते हो, आप पोस्टपोन करते हो कि 18 तारीख को जाएगा। आज 18 तारीख है, प्रतिनिधिमंडल नहीं गया। समाज में आप बेनकाब हो चुके हैं। अगर अच्छा, तो यही सवाल अरे सुनिए ना जी, आप बेनकाब हो चुके हैं। समाज ने ये मन बना लिया है, आपका दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। एक तरफ पीडीए का नारा, दूसरे पीडीए पर दमन, और आप आपका समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, अखिलेश जी विदेश गए हुए थे, प्रतिनिधिमंडल गठित होता है, पोस्टपोन होता है, आज 18 तारीख है, वहां नहीं पहुंचता, पूरा दिन बीत गया। इससे साबित होता है समाजवाद पर मनुवाद भारी है। ये पूरी तरीके से समाज जान चुका है। आने वाले दिनों में सामाजिक न्याय पंचायत के माध्यम से ये समाज माकूल जवाब देने का काम करेगा और इन राजनीतिक दलों को मजबूर करने। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और हम देखिए जिस तरीके से सुल्तानपुर का जो मामला है, सुनील यादव जो समाजवादी पार्टी के सेक्टर प्रभारी थे, उनकी हत्या के बाद से लगातार जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन तो घोषित हुआ था कि वो 18 तारीख को पीड़ित के घर जाएगा और परिजनों से मिलकर घटना के संबंध में जानकारी करेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज जो 18 तारीख है, समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन डिसाइड हुआ था वो नहीं पहुंचा और जो तमाम सामाजिक संगठन है, या तो समाज के तमाम कार्यकर्ता हैं या फिर तमाम जो संगठन है, वो लोग इस बात का कहीं न कहीं इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा विरोध भी कर रहे हैं। हम उन्हीं में से हमारे साथ एचआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप यादव जनवादी जी हैं, जो इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं काफ़ी मुखर रहे और काफ़ी प्रखरता से इस बात को उन्होंने रखा, जनता के सामने रखा और मुखर होकर इस घटना का भी विरोध किया या फिर एक तरीके से कह लीजिए तो न्याय दिलाने में अहम भूमिका भी निभाई। हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करके इस पूरे मुद्दे पर क्या मामला है जानने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जिस तरीके से इस घटना को लेकर सबसे पहले जो समाजवादी पार्टी का स्टैंड है उस पर आप क्या कहें? देखिए, समाजवादी पार्टी का शुरू से ढुलमुल रवैया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से बदलापुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी व देवसराय के पूर्व प्रमुख समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय सभापति यादव जी और सुल्तानपुर के जो है जितेंद्र वर्मा मिले जो है आकर के तो प्रतिनिधिमंडल गठित हुआ जी। तो उसमें सुल्तानपुर के जो लोग हैं, जो कहीं न कहीं सामंतियों मनुवादियों से गठजोड़ करके अपनी राजनीति करते हैं, वो खुले तौर पर पीडीए के लोगों के दमन के खिलाफ उनके साथ खड़े होने में, किसी सुख दुख में जो है हिम्मत नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों ने बरगलाया और आप जानिए शुरू से जैसे उसकी सुनील की मौत हुई, आरोप किस पर लगा? जिसके लिए झंडा उड़ाता था, जिसके लिए नारा लगाता था, जिसके पीछे जो है जिंदाबाद बोलता था, उसी पर आरोप लगा, उसी पूर्व सपा विधायक पर, उसके साले और एक उसके सागिर सुशील निषाद पर। पुलिस पीएम तक करवाना नहीं चाहती। जब प्रशासन पर दबाव सामाजिक संगठन के लोग, हम जैसे लोग डालते हैं, तो वो पीएम करवाने पर तैयार होती है। एसएचओ वहां के
अशोक सिंह ने जातगत गाली दिया यादव समाज को, यहाँ तक अखिलेश यादव जी को भी गाली दिया। उसके बाद जो है पीएम करवाया था, उसके पहले जो हत्यारों के शागिर्द हैं, जो इसे गठजोड़ करके रखते हैं, वो सोशल मीडिया पर उस मौत को जो है हार्ट अटैक का रूप दे चुके। उसके बाद जो है पीएम होता है। आप बताओ, पीएम होने के बाद मौत के 3 दिन बाद बाड़ी रखी रहती है। 6 तारीख को सुनील की मौत होती है, 6 को बाड़ी रखी रहती है, 7 को रखी रहती है, 8 को रखी रहती है। पुलिस जबरन अंतिम संस्कार करना चाहती है, लेकिन जब परिजन मना कर देते हैं कि आप अगर झांसी की तर्ज पर, आप हाथरस की तर्ज पर जबरन पेट्रोल डाल के जलाना चाहते हैं, चले जाए, लेकिन हम लेकर नहीं जाएंगे, तब जो है FIR दर्ज करने पर राजी होते हैं। उसमें भी दबाव बनाते हैं कि सपा के पूर्व विधायक का नाम मत लिखिए, जबकि मैं कल डिटेल भेज दूंगा आपको जो है स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। और सुनील यादव ने 3 तारीख की सुबह फेसबुक जैसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, DGP, SSP सुल्तानपुर, IG रेंज अयोध्या को मेंशन करते हुए अपने जान की गुहार लगाई थी। उसके बाद भी अभी भी शंका है, पुलिस FIR नहीं दर्ज कर रही थी। बड़े प्रेशर के बाद अगर FIR दर्ज कर ली है तो गिरफ्तार नहीं कर रही है। जो हत्या अभियुक्त हैं, जो मुकदमे में वांछित हैं, वो दरबार लगा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद से जिस तरीके से सामाजिक संगठनों ने, चाहे वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो या यादव सेना हो या ऐसे अखंड भारत मिशन, तमाम ऐसे संगठन इस जद्दोजहद में या इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आए, उसके बाद इसमें जो संगठन लड़ाई कर रहे थे उनके ऊपर ही FIR दर्ज कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए संगठन नहीं, वहाँ ये सभी संगठन तब आते हैं, ये सभी संगठन, वहाँ केवल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और सामाजिक न्याय मोर्चा की टीम थी। लेकिन जब हम लोगों पर फर्जी FIR की जाती है कि लाश सार्वजनिक प्लेस पर रखा गया, जबकि पीएम होने के बाद जब बाड़ी पहुंचते, हम लोग मृतक के दरवाजे पर पहुंचते हैं। मृतक के दरवाजे पर न कोई सार्वजनिक सड़क है, न कोई सार्वजनिक जगह है। लाश मृतक के दरवाजे पर उसके सहन में रखी हुई है। उसके बाद जो है पुलिस फर्जी आरोप जो है लगाती है, लगा करके FIR केवल पेशबंदी के लिए दर्ज करती है। तब ये सामाजिक संगठन जो है, सैकड़ों सामाजिक संगठन आज जो है ये मन बना चुके हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर के सुल्तानपुर में सामाजिक न्याय महापंचायत करने का काम करेंगे। कि एक तरफ तो सामंतवादी लोग जो है, मनवादी लोग, सामंती जुल्मी ताकतें जो हैं वो दलितों पिछड़ों का दमन कर रही हैं, दूसरी तरफ जो है प्रशासनिक गठजोड़ से जो उनके साथ खड़ा हो रहा है, पीड़ित परिवार के साथ जो उनकी लड़ाई लड़ना चाहता है, उसके ऊपर FIR दर्ज करवा रहे हैं। तो इस तंत्र के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ, इस जुल्म जाति के खिलाफ सामाजिक न्याय पसंद जो लोग हैं, वो लोग लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। आगामी दिनों में आप देखोगे सामाजिक न्याय महापंचायत करके हम लोग इन राजनीतिक दिलों को मजबूर कर देंगे कि जो आप सामंती जुल्मों को, सामंती जुल्मी ताकतों को कंधे पर लेकर घूमते हो, अत्याचार कराते हो और प्रतिनिधिमंडल गठित करते हो, आप पोस्टपोन करते हो कि 18 तारीख को जाएगा। आज 18 तारीख है, प्रतिनिधिमंडल नहीं गया, समाज में आप बेनकाब हो चुके हैं। अगर अच्छा, तो यही सवाल, अरे सुनिए ना जी, आप बेनकाब हो चुके हैं। समाज ने ये मन बना लिया है, आपका दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। एक तरफ PDA का नारा, दूसरे PDA पर दमन, और आप आपका समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, अखिलेश जी विदेश गए हुए थे, प्रतिनिधिमंडल गठित होता है, पोस्टपोन होता है, आज 18 तारीख है, वहां नहीं पहुंचता, पूरा दिन बीत गया। इससे साबित होता है समाजवाद पर मनुवाद भारी है। ये पूरी तरीके से समाज जान चुका है। आने वाले दिनों में सामाजिक न्याय पंचायत के माध्यम से ये समाज माकूल जवाब देने का काम करेगा और इन राजनीतिक दलों को मजबूर करने का काम करेगा। अगर आप सामंती जुल्मी ताकतों को, अगर आप प्रश्रय देने का काम करोगे, अगर आप उनको कंधे पर बैठाकर घूमोगे, अगर उनको सांसद विधायक बनाकर अगर दमन करवाओगे, तो आपको निस्तनाबूद करने का काम करेगा। एक सवाल मेरा आखिरी ये है कि जिस तरीके से यादव समाज समर्पित होके पार्टी की तरफ काम करता है, पार्टी की लड़ाई लड़ता है और जो पार्टी कैंडिडेट देती है उसको एक आम आदमी से माननीय बनाने तक का सफर तय कराता है, और जब उसी समाज के साथ कोई घटना होती है, उसका उत्पीड़न होता है, तो इस तरीके की अगर रवैया होता है तो समाज पे इसका क्या असर पड़ रहा है? देखिए, समाज पर असर सीधे सीधे है। समाज मन बना चुका है। ये लोग जो है, समाज जान चुका है कि हमारे PDA महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास आते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं। इनके आशीर्वाद से जब वो
संसद में पहुंच जाते हैं, सदन में पहुंच जाते हैं, तो ये भस्मासुर बन जाते हैं। जिनके वोट से बनते हैं उन्हीं का दमन करते हैं। तो ये बात समाज जान चुका है। आने वाले दिनों में माकूल जवाब देने का काम करेगा, आप लोग देखेंगे। 17 में माकूल जवाब दिया, 22 में माकूल जवाब दिया। ऐसे सामंती जुल्मी ताकतों को समाज ने बखूबी मन बना के रखा है, और ये कतई कोई मुगालते में न रहे, हम ठेकेदार हैं। एक दिन बसपा को भी यही गलतफहमी थी कि हम जिसको टिकट दे देंगे दलित समाज उसके पीछे वोट करेगा, उसके पीछे झंडा डोएगा, नारा लगाएगा। आज बसपा की स्थिति आप देख रहे हैं। ये हम लोग दूरगामी राजनीति को जो देख रहे हैं, समाज का वो दौर नहीं रहा। आज नौजवान जो सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप कितनी भी चीजें मैनिपुलेट करके डलवाओ, आप अखबारों को मैनेज कर सकते हो, आप मन स्ट्रीम मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको मैनेज कर सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनमानस की आवाज पटल पर आ रही है, सच्चाई आज आ रही है। इससे कलई खुल गई है। ये सामंतवाद और मनुवाद का जो गठजोड़ है, जो सामंती जुल्मी ताकते हैं, इनको जनता माकूल जवाब देने का काम करेगी, इनको नास्ते नाबूद करने का काम करेगी। ये यहाँ आकर के इस ऑफिस के अंदर सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन जनता जवाब देने के लिए बैठी है। अब ये जाए जनता के बीच में। अच्छा ठीक है, अभी जो एक आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि जो तमाम सामाजिक संगठन है उन्होंने ऐलान किया है कि 29 तारीख को वहां पर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। अगर कार्यवाही नहीं होती है तो आगे आप लोगों का क्या होगा? मैंने कहा, देखिए, हम लोग इंसाफ पसंद और सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं। हम लोग लड़ाई का मन बना चुके हैं, न्यायालय का रास्ता हम लोग अख्तियार कर चुके हैं। हम लोग प्रशासन और राजनीतिक दलों की भूमिका को जानते हैं। देखिए, हम लोग व्यापारी नहीं हैं। जो व्यापारी है, नफा नुकसान वो उसको असेस करें, नफा नुकसान का जो है तकाजा वो लगाएं। हम लोग अगर कोई शोषित है, कोई दमित है, किसी के ऊपर अत्याचार हुआ, उसके साथ खड़े हैं, बिना नुकसान और फायदे के आकलन के, उसके साथ पूरी मजबूती से, पूरी निष्पक्षता से खड़े हैं। और सामाजिक संगठन ही इस दौर में लड़ाई लड़ सकते हैं, ये बात बखूबी जान चुके हैं। जब प्रतिनिधिमंडल गठित होता है, पोस्टपोन होता है, उसके बाद निरस्त होता है, राजनीतिक दल इतना मजबूर है, तो सामाजिक संगठनों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और सामाजिक संगठनों ने मन बना लिया है, सड़क से लेकर के न्यायालय तक की लड़ाई लड़ेंगे और माकूल जवाब देने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुलदीप जनवादी जी थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इनसे चर्चा हो रही थी। सुल्तानपुर का मामला लगातार जिस तरीके से गर्माता जा रहा है, कहीं ना कहीं अब उस समाज में भी इस चीज़ को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि एक तरफ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देती है और यादव समाज एक पक्ष रख के सीधे समाजवादी पार्टी के लिए लड़ता है, चाहे वो राजनीतिक लड़ाई हो या सामाजिक लड़ाई हो, और हमेशा उस कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होता है। लेकिन जब समाज के साथ कोई अत्याचार और जुल्म होता है तो कहीं ना कहीं ये जो रवैया है ये ढुलमुल हो जाता है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।